क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि मेहनत बहुत करते हो लेकिन फिर भी जेब खाली ही रहती है? कभी लगता है जैसे पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति बार बार आपकी कमाई को रोक रही हो। आप अकेले नहीं हैं। सदियों से इंसान इस रहस्य को समझने की कोशिश करता रहा है कि धन आखिर आता कहां से है और क्यों रुकता नहीं। वास्तव में धन कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि एक ऊर्जा है, एक देवी का स्वरूप। उसे लक्ष्मी कहा गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या केवल पूजा पाठ से लक्ष्मी आती है? क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसके जप से लक्ष्मी आपके जीवन में स्थायी रूप से आ सके? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा रहस्य जो प्राचीन ग्रंथों में छिपा है और जिसे सही विधि से जानने पर आपके जीवन में वास्तविक समृद्धि आ सकती है। अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि आपके जीवन में धन का स्थायित्व नहीं है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। वेदों में कहा गया है, शब्द ब्रह्म है, अर्थात शब्द केवल ध्वनि नहीं बल्कि चेतना का वह बीज है जिससे सृष्टि की रचना होती है। लक्ष्मी भी शब्द से उत्पन्न होती है। उनका मंत्र, उनका नाम, उनकी स्तुति ध्वनि के माध्यम से एक विशेष ऊर्जा को आपके जीवन में सक्रिय कर सकती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तीनों में लक्ष्मी से संबंधित स्तोत्रों और मंत्रों का वर्णन है। विशेषतः अथर्ववेद में श्री सूक्त की उत्पत्ति हुई, जो देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे प्राचीन स्तोत्र माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तो 14 रत्नों के साथ एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई जिनका रूप अद्वितीय था। उनका नाम था श्री, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं। उन्होंने विष्णु को अपना स्वामी चुना और जहां जहां वे गईं वहां वहां समृद्धि, सौंदर्य और संतुलन फैल गया। पुराने समय में एक गांव में एक साधु रहते थे जिन्होंने जीवन भर कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। लोग उन्हें अन्न, वस्त्र और सेवा अर्पित करते थे, लेकिन उन्होंने एक बार कहा, मैं केवल लक्ष्मी से मांगता हूं और वह मुझे वही देती है जो मेरे लिए योग्य है। गांव वालों ने पूछा, आप लक्ष्मी से कैसे मांगते हैं? साधु बोले, मंत्र से नहीं, मन से। लेकिन मन को मंत्र में बांध दो तो वह अचल हो जाता है और जहां स्थिरता होती है वहीं लक्ष्मी निवास करती है। कई लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन क्या आपने देखा है कई लोग कम मेहनत करके भी समृद्ध हैं? क्यों? क्योंकि धन ऊर्जा के प्रवाह से आता है ना, कि केवल श्रम से। आपका मन, विचार और आपकी चेतना कैसी स्थिति में है वही तय करती है कि लक्ष्मी आपके जीवन में टिकेगी या नहीं। जिस घर में कलह हो, जहां झूठ और छल चलता हो, वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। शास्त्रों में लिखा है, जहां संतोष, दान और सत्कर्म होते हैं वहां लक्ष्मी स्वतः आती है। मंत्रों में कंपन होता है, वह कंपन हमारे आसपास की ऊर्जा को बदलता है। एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र को 108 बार जपने से मन स्थिर होता है और धीरे धीरे भीतर की रिक्तता भरने लगती है। यदि धन आने के बाद हम उसे केवल भोग विलास में खर्च करते हैं तो वह जल्दी चला जाता है, लेकिन अगर हम उसका कुछ भाग दान, सेवा और रचनात्मक कार्यों में लगाएं तो लक्ष्मी स्थिर रहती है। लक्ष्मी को बुलाने के लिए केवल दीपक और फूल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए श्रद्धा, अनुशासन और निष्कलंक भाव। सुबह स्नान करके, साफ वस्त्र पहनकर, शांति से बैठकर यदि आप मंत्र का जप करते हैं तो वह कंपन ब्रह्मांड तक पहुंचता है। लक्ष्मी केवल भौतिक नहीं बल्कि सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों रूपों में प्रकट होती हैं। राजसिक लक्ष्मी वैभव और व्यापार है, तामसिक लक्ष्मी लोभ, लालच और छल है, सात्विक लक्ष्मी संतोष, संतुलन और सहज आकर्षण है। बुद्ध कहते हैं, जहां लालच है वहां दुख है, जहां संतोष है वहां सच्ची समृद्धि है। कबीर कहते हैं, कबीरा ते नर अंध हैं, जो धन को धरे मीत, धन तो चलत फिरत भय, ज्यों पानी में रीत। इसका अर्थ है, धन केवल साधन है, उसे ही लक्ष्य बना लेना एक भूल है। सुबह स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, एक दीपक जलाएं, शुद्ध देसी घी का, आंखें बंद करें और 3 बार गहरी श्वास लें। 108 बार एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः का जाप करें। अगर समय कम हो तो केवल 21 बार भी करें, लेकिन पूरी श्रद्धा और स्थिरता से। जप के बाद दोनों हाथ जोड़कर कहें, मां लक्ष्मी,
मैं आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं। मेरे मन, कर्म और वचन को शुद्ध बनाइए। 21 दिनों तक यह साधना करें। हर दिन एक छोटा सा दान जरूर करें, चाहे अन्न हो, कपड़ा हो या मुस्कान ही क्यों ना हो। एक बार एक वृद्ध साधु एक राजा से मिलने गए। राजा ने पूछा, मुझे इतना धन चाहिए कि कभी समाप्त ना हो, क्या आप कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन पहले आपको यह उत्तर देना होगा कि आप इस धन का उपयोग किस लिए करेंगे। राजा ने कहा, अपने महल को और सुंदर बनाऊंगा, दुनिया के सबसे अमीर राजा बनूंगा। साधु बोले, तो आपको तामसिक लक्ष्मी मिलेगी, जो आएगी पर स्थिर नहीं रहेगी। राजा चौंक गया। तब मैं क्या करूं? साधु बोले, जो भी धन आए उसमें से कुछ भाग जनसेवा में लगाइए, तब लक्ष्मी स्वयं आपकी रक्षक बन जाएंगी। एक आधुनिक उदाहरण, एक युवक जो बेरोजगार था, लेकिन रोज 21 बार लक्ष्मी मंत्र का जाप करता था और हर शुक्रवार किसी जरूरतमंद को भोजन कराता था। 6 महीने बाद उसके जीवन में ऐसे अवसर आए कि वह आज लाखों कमा रहा है। यदि आप गहराई से साधना करना चाहते हैं तो श्री सूक्त का संपूर्ण पाठ करें। रोज सुबह और शाम या केवल शुक्रवार को दीप जलाकर 11 श्लोकों का उच्चारण करें। आप चाहें तो कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, जो आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है और जिसकी सिद्धि से एक निर्धन ब्राह्मणी के घर में स्वयं लक्ष्मी प्रकट हुई थी। विज्ञान भी कहता है, हर ध्वनि की एक कंपन होती है। मंत्रों की नियमितता से आपके मस्तिष्क की तरंगें बदलती हैं, जो अभाव से आकर्षण की ओर ले जाती हैं। आज आपने जाना कि धन केवल नोटों और सिक्कों में नहीं है, बल्कि वह एक ऊर्जा है, एक देवी का स्वरूप। आपने यह भी जाना कि जब हम केवल बाहरी साधनों से धन को खोजते हैं तो वह रुक रुक कर आता है और छिन भी जाता है, लेकिन जब हम भीतर की पात्रता, मन की शुद्धता और संकल्प की स्पष्टता को जागृत करते हैं, तब लक्ष्मी स्वतः आती है। आपने महसूस किया कि मंत्र केवल आवाज नहीं, बल्कि जीवन को पुनः रचने वाले बीज हैं, और आपने समझा कि आपके भीतर ही वह शक्ति है जो लक्ष्मी को स्थिर कर सकती है। आज से हर दिन सुबह एक दीपक जलाकर श्रद्धा से AUM श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः का जाप कीजिए। रात को श्री सूक्त का पाठ करें, चाहे केवल एक श्लोक ही क्यों ना हो। आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप पात्र बने और लक्ष्मी स्वयं आपके जीवन में उतर आए। अगर इस ज्ञान ने आपके हृदय को छू लिया हो, अगर आपने भीतर कोई शांति, सत्य या स्मरण महसूस किया हो, तो कृपया नीचे कमेंट में लिखें, मैं लक्ष्मी को आमंत्रित करता हूं अपने जीवन में। आपका जीवन धन, शांति और संतुलन से भर जाए। AUM श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। धन्यवाद।